अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। जब हम लोग बात करते हैं स्किन केयर की तो हमें कभी भी बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमें ज़रूरत होती है कुछ प्रोडक्ट्स की और एक चीज़ की, जो कि है कंसिस्टेंसी। आज मैं आपके साथ 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपने करनी है डीप क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। सबसे पहले हम लोग क्लेंज़र तैयार करेंगे। क्लेंज़र में हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक हमें चाहिए रॉ मिल्क और दूसरी चीज़ हमें चाहिए बेसन। इन दोनों चीज़ों की क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं कि आप महंगे से महंगा क्लेंज़र भी ले लें तो वो भी आपको ऐसे रिज़ल्ट नहीं देंगे जो कि ये दोनों चीज़ें मिल के देती हैं। बेसन ना सिर्फ हमारे पोर्स को डर्ट और इम्प्योरिटीज़ से क्लीन करता है, बल्कि साथ ही साथ हमारे कंप्लेक्शन को एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट भी देता है। अब बात रही रॉ मिल्क की, तो रॉ मिल्क के अंदर जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वो हमारे फेस के मॉइस्चर को नेचुरली लॉक करते हुए हमारे फेस की क्लेंजिंग करते हैं। तो फिर इसके बाद हमारा फेस ड्राई आउट नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हमारी स्किन को मिलता है। तो आपने इसकी मॉइस्ट फेस के ऊपर क्लेंजिंग करनी है सर्कुलर मोशन में, और एटलीस्ट 3 मिनट्स आपने क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग करने के बाद आप इसे 1-2 मिनट छोड़ दें और उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लें सिंपल वाटर के साथ। अब ये तो होगी क्लेंजिंग। अब हमने करनी है डबल क्लेंजिंग। तो इसके बाद आप जो भी अपना रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं, आपने उस फेस वॉश के साथ दोबारा से अपने फेस को वॉश करना है। मैं ये एक्ने क्लियर प्लस का, ये मिस्टीन वालों का है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, या फिर अगर एक्टिव एक्ने भी है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और अगर एक्ने स्कार्स हों तो उसको भी ये ट्रीट करता है। अब आपने क्या करना है कि इसकी आपने एक छोटी सी अमाउंट ले लेनी है, जितनी भी आपको ज़रूरत हो। उसके साथ आपने अपने फेस की अच्छी तरह से क्लेंजिंग कर लेनी है। एक तो हमारी क्लेंजिंग हो गई थी बेसन और रॉ मिल्क के साथ, तो हमारे पोर्स पहले ही क्लीन है। अब जब हम डबल क्लेंजिंग करेंगे तो हमारे पोर्स के अंदर किसी भी तरह के कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह नहीं रहेंगी और हमारी स्किन बिल्कुल क्लीन होती जाएगी। तो ये होगी डीप क्लेंजिंग। इसके बाद आपको ज़रूरत है एक टोनर की। रोज़ वाटर से बेहतर टोनर कोई भी नहीं है। हमारे पीएच लेवल जो कि स्किन का होता है वो बैलेंस आउट करने में रोज़ वाटर बेस्ट है। इससे हमारा कंप्लेक्शन, अगर हम इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करें तो बेहतर होता जाता है। आपने इसे स्प्रे कर लेना है अपने फेस पे, और फिर आपने इसे एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अभी जब आपका फेस हल्का हल्का मॉइस्ट ही रहेगा तो फिर आपने जो भी आप अपनी नाइट क्रीम यूज़ करती हैं वो आपने अप्लाई कर लेनी है मॉइस्ट और डैम्प फेस पे। अगर आप बिगनर हैं और आप एक बहुत ही अच्छी नाइट क्रीम ढूंढ रहे हैं तो डर्मोटीन बेस्ट है। ये पैराबिन फ्री है, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्विनोन या फिर ब्लीच वगैरह नहीं है। और बाकी रही बात कोजिक एसिड की, तो वो कुछ लोगों को इरिटेट करता है, इसमें वो भी नहीं है। आपने इसकी पी साइज़ अमाउंट लेनी है, और जो आपने पहले ही डैम फेस है रोज़ वाटर के साथ आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और विद इन 1 वीक देगी। ये दूसरी नाइट क्रीम है, ये एल्मोर वालों की है, ग्लो फेयरनेस क्रीम। ये मैंने अभी रिसेंटली बाय की है, 470 रुपीज़ इसकी प्राइस है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं करती हमारे चेहरे को, वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। और बाकी आप इसे दिन और रात दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम इसे सन ब्लॉक के अलावा यूज़ नहीं करना, क्योंकि इस पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि एसपीएफ है या नहीं है। ये अब इसकी पैकेजिंग आप देख लें, अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, अच्छी क्रीम है। अब बात कर लेते हैं आई केयर की। अंडर आई के अंदर कोई भी ग्लैंड्स वगैरह मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से वो एरिया ड्राई रहता है और उसकी वजह से हम लोग को डार्क सर्कल्स का इशू हो जाता है। तो अगर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना अंडर आई पे, तो आप ये सिंपल पेट्रोलियम जेली अंडर आई के एरिया के ऊपर मसाज करें। आई लैशेस पे भी कर सकते हैं और सिंपल सो जाएं। डार्क सर्कल्स भी कम हो जाते हैं और बाकी वो जो एरिया है ना वो नरिश भी रहता है और दोबारा डार्क सर्कल्स होते भी नहीं हैं। और इसे आपने लिप बाम के तौर पे भी यूज़ कर लेना है। अब बारी आती है हमारे हैंड एंड फीट केयर की। जौन सा स्क्रब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना क्लेंजर, इसी से आप अपने हाथों और पैरों की क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। बस इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड रखिएगा, मतलब कि थोड़ी सी थिक रखिएगा। उसके बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। ये निसा नेचुरल्स का है हैंड एंड बॉडी लोशन, ये भी अच्छा है। पहले मैं कोई और यूज़ करती थी, लेकिन अब चूँकि बायकॉट है तो उसकी वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों हाथों के लिए थोड़ी सी अमाउंट जो है वो भी इनफ हो जाती है। तो ये थी स्किन केयर रूटीन। अब हम लोग बात करते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट की, क्योंकि
पिंपल्स का आना जाना लगा रहता है क्योंकि मॉनसून भी है। तो पिंपल के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक्डर्मिन जेल, फिर आती है स्किन ए क्रीम, और फिर आती है यूनानी मेडिसिन की ये एक मरहम है, इसका नाम है सुकूनी मरहम। तो ये तीनों चीज़ें बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्डर्मिन जेल की। इसके अंदर क्लिंडामाइसिन फोस्फेट और ट्रेटिनोइन है। क्लिंडामाइसिन फोस्फेट के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो स्किन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज रिजाइड कर रहे होते हैं उनको ये बिल्कुल ख़त्म करती है। और क्योंकि इसके अंदर ट्रेटिनोइन की भी मिकदार है, तो हम जानते हैं कि ट्रेटिनोइन एक्ने को हील करने में कितनी बेस्ट है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी पी साइज़ अमाउंट चाहिए। अब आप चाहें तो इसका स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पिंपल को ड्राई आउट करके स्किन को पील ऑफ करके फिर अपना मैकेनिज़्म शो करती है। इसे आपने रात को लगाना है और दिन के टाइम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जब भी आपने एक्डर्मिन जेल यूज़ करनी है तो डे टाइम के अंदर आपने सन ब्लॉक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब बात कर लेते हैं स्किन ए क्रीम की। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेटिनोइन मौजूद है और उसकी भी पोटेंसी थोड़ी सी हाई है। तो स्किन ए क्रीम आपकी स्किन को पर्च कर सकती है, ब्रेकआउट्स भी कर सकती है और स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई भी कर सकती है। इसको यूज़ करने का मेथड ये है कि जब आप बिल्कुल बिगनिंग में यूज़ करें तो आपने सिर्फ और सिर्फ पी साइज़ अमाउंट को ड्राई फेस के ऊपर लगा के 1 घंटे के बाद फेस वॉश कर लेना है, या फिर आपने सैंडविच मेथड यूज़ करना है, उससे फिर आपको पर्जिंग नहीं होगी। ये तीसरी मरहम जो है इसका नाम है सुकूनी मरहम। ये अपकरी मेडिसिन वालों की है। ये भी एक अच्छा मरहम है लेकिन ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है। इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सबसे पहले क्या करती है कि जितनी भी पस या फिर ब्लड वगैरह होता है ना पिंपल में, उसको ये रिलीज़ कराती है, फिर पिंपल को बिठाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ती। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ और मैंने ये उल्टी पकड़ी, आई एम सॉरी। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं जो कि बिल्कुल हर्बल हैं और ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टिंग लेडीज़ हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, टीनेज गर्ल्स बॉयज़ कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो पहले 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो एक्सपेक्टिंग लेडीज़ ने या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। तो ये थी हमारी स्किन केयर रूटीन। सेल्फ़ केयर के लिए कभी भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होता। सेल्फ़ केयर के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स की और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी की ज़रूरत होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड स्टे ब्लेस्ड।